ये सब चैप्टर पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए खाली शांत रह कर कृपया कि सुनिएगा। अभी 1.5 घंटा एकदम सुनिए, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। देखिए ओ तेरी, दो डिस्टेंस है ए और बी, जगह का नाम है ए और बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है आपका 300। दयानंद नीचे देखिए, लड़का खड़ा हो जाकर ले जाइएगा उनको। हाँ दीजिए ध्यान, हाँ दीजिए, बात कीजिए, तो जाइए उधर जाइए। देखिए समझिए, अरे उस पर पैर मत रखिए, उस पर पढ़ते हैं, उसी पर मत रख दीजिए। स्टाइल बाबूराव का स्टाइल है। देखिए ए और बी के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 300, ठीक है। यहां पर खड़े हैं हम, ठीक है, यहां पर खड़े हैं हम और यहां पर खड़े हैं राहुल, ठीक। मेरा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हम हर घंटा कितना किलोमीटर जाते हैं? 20, ठीक। अभी जो बताने जा रहे हैं ये वाला, ये पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन जो बताएंगे, पूरा 200 क्वेश्चन तक काम आएगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, खाली बता देंगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, स्पीड का रेशियो का, कंफ्यूज हो जाइएगा। सुनिए क्यों होता है, कैसे होता है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, देखिए तरीका। और राहुल का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आइए अब बैठा दीजिए। हाँ वेरी गुड, तो क्या तब तो आज आपका पार्टी लगेगा। हाँ साथ में बैठ जाइए, जान बजा लो तो जाइए वहीं, नहीं 2 है तो बैठ जाइए वहीं। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं जादू, सुनिए आप लोग 3 लोग, ठीक है। कल का देखे थे वीडियो ना? है एक को भेजे, दिखा नहीं, एक को भेजे नहीं, क्या टूटा? को दिक्कत, तोड़ दीजिए, जे मर्जी से फेंक थे तोड़ दीजिए। चलिए देखिए, यार देखिए, कुछ ना कुछ, छोड़ दीजिए, हटाइए, छोड़ दीजिए बच्चा, छोड़ दीजिए। देखिए आप, मेरा स्पीड समझिएगा, ठीक है बच्चा, आप लोग दोनों ध्यान दीजिएगा। 2 डिस्टेंस है, राजधनवार से खोरी में हुआ, ठीक है। दोनों का बीच का दूरी कितना है? 300 किलोमीटर, ठीक है। कितना दूरी है? 300 किलोमीटर। सर मेरा स्पीड दिया हुआ है 20 और राहुल का स्पीड कितना है? 30। स्पीड का मतलब ये होता है, समझिएगा, कि अमित जो है सो हर घंटा कितना किलोमीटर जा रहा है? 20 किलोमीटर। और राहुल जो है सो हर घंटा कितना किलोमीटर जा रहा है? 30 किलोमीटर, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर अब एक नया दूरी ले रहे हैं, ठीक है। देखिए वापस से डिस्टेंस लिए हैं ए और बी, ए और बी लिए हैं, ठीक है। सर यहाँ पर मेरा स्पीड है, यहाँ पर मेरा स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। हमको जाना कितना है? 500 किलोमीटर। जो बता रहे हैं अभी सुनते चलिएगा, 500 किलोमीटर। और यहाँ पर राहुल का स्पीड है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए और बी के बीच का दूरी है आपका, ए और बी के बीच का दूरी है आपका, कुछ और लेते हैं, 1200 किलोमीटर, ठीक।
जिसमें मेरा स्पीड दिया हुआ है, मेरा स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर और राहुल का स्पीड है आपका 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको देखिए और यहां तक क्या बताएं, क्या समझे, यहां समझिए। अब पहला में बताएं, सारा में तीनों का तरीका सेम है, बस खाली डाटा को चेंज किए हैं, नंबर्स को चेंज किए हैं। ठीक है, पहला में क्या बोले हैं, ए और बी के बीच का दूरी है 300 किलोमीटर, मेरा स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर और राहुल का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच, इसमें मेरा स्पीड है 40 और राहुल का स्पीड है 50। यहाँ दूरी लिए है 1200, अमित का स्पीड है 60, राहुल का स्पीड है 80। ये सही है। अब देखिए सर, ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका स्पीड। सर टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा? देखिए टाइम होता है आपका, याद रखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है, आप लोग सभी लोग जो न्यू हैं वो आप लोग कृपया करके इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को याद रखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जिसमें टाइम होता है, स्पीड चल जाता है नीचे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? समझिए। अब आप लोग कौन क्लास में बच्चा, आप लोग सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ना? ठीक है, तो अभी जो ये सब बता रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना आपको बच्चा? ठीक, समझिएगा। बल्कि 2 दिन का जो क्लास का वीडियो देख लीजिएगा ना, तो सारा का सारा ऐसे ही कराया हुआ है। ठीक है, दोनों समझ में आ जाएगा। देखिए तो सर यहाँ पर क्या होगा, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। सर डिस्टेंस कितना है 300 और स्पीड कितना है 20, तो सर 300 बाय कितना 20। ठीक है, कितना आएगा इसका 15। मतलब कि ये 15 घंटा में क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में है, तो 15 घंटा में क्या हो जाएंगे हम, अपना समय, अपना दूरी पहुंच जाएंगे, है ना? तो सर राहुल को कितना टाइम लगेगा? 300/30, 10 लगेगा। दिमाग में सबका ये आया? ठीक, सर यहाँ देखिए, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा वो देखिएगा। अच्छा ये 500 है ना, एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 20 ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर, ताकि ये कटे, वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका स्पीड कितना है 20 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सर ये कितना टाइम आएगा, 500/20 कितना आएगा, 25 आएगा। मतलब इसको कितना लगा है, 25 घंटा लगा है। ये क्लियर है यहाँ तक? टाइम निकाल रहे डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, इसको कितना लगेगा सर, इनको जो है टाइम, इनको टाइम लगेगा कितना, 10 घंटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट समझिएगा, ये आप लोग खुद बोलिए तो कितना हो जाएगा, 1200/60 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 घंटा, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15। कैसे, डिस्टेंस बटा स्पीड कितना हो जाएगा आपका 15। विकी समझ में आ रहा है? ठीक, तो सर यहाँ पर क्या क्या हो गया सर, पूरा का पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस सब निकल गया सर। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, सब निकल गया ना, है ना? सर इसमें सीखने का क्या है, तो बताएं क्यों, इसमें सीखने का आपका क्या है वो समझिए। अब देखिए सीखने का क्या है। सर SA, अच्छा ये हटाइए, देखिए सर अमित का स्पीड कितना है, अमित का स्पीड और राहुल का स्पीड। ठीक है,
अमित का स्पीड और राहुल का स्पीड, ठीक है, रियल में कितना है जो दिखा रहे हैं उसको देखिएगा, तीसरा में जाते जाते आप लोग खुद समझ जाइएगा, ठीक है। अमित का स्पीड और राहुल का स्पीड रियल में कितना है? अमित का स्पीड है आपका 20 और राहुल का स्पीड है 30, यही है ना सर। जब अमित का स्पीड, देखिएगा, अमित का स्पीड और राहुल का स्पीड को रेशियो में करेंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो क्या आएगा? 2:3 आएगा ना, ठीक है सर। इसको जब रेशियो में करेंगे, देखिए यहाँ पर सर, अमित का स्पीड, ठीक है, अमित का स्पीड और किसका स्पीड? राहुल का स्पीड, ठीक है सर। कितना हो जाएगा आपका? 20 और कितना है? 50 सर। 20 है और कितना है? 50। ये क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखिए सर, यहाँ पर अमित का स्पीड कितना है और राहुल का स्पीड कितना है? सर 60 है और कितना है? 80, ठीक सर। जब रेशियो में करेंगे तो आएगा 2:5, ये आएगा आपका 3:4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना सबको? अब समझिएगा यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको देखिए। देखिए सर, यहाँ से आप लोग को मेन समझना है। यहाँ से सर होगा क्या जो कि आप लोग का आगे चल करके इतना इस्तेमाल होगा, इतना इम्पोर्टेंट से बता रहे हैं डेकोरेट करके, इतना भी क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है सर आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए सर, ये स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 2 और 3, ठीक है सर। अमित का टाइम और राहुल का टाइम, अमित को कितना टाइम लगा? 15 और राहुल को कितना लगा? 10। सर जब रेशियो में करेंगे कितना आएगा? 3 और 2, 3 और 2 आया ना, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए, अमित का टाइम और राहुल का टाइम कितना है? 25 और 10 है, कितना आएगा? 5 और 2 आएगा ना, 5 और 2। इसका देखिए, अमित का टाइम और राहुल का टाइम, ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 और ये कितना है? 15। रेशियो में आया कितना आएगा? 4 और 3, 4 और 3। ये पूरा था आप लोग का डेकोरेशन, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि आप लोग को ये पूरा में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें क्या कुछ दिख रहा है? चंदन रुकिए, इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को? समझिए आप लोग, बताइए थोड़ा मोड़ा। हाँ राहुल, स्पीड बढ़े तो टाइम कम लगता है ना, वो तो पता है, वो तो अलग है। चंदन बोलिए। स्पीड इसका सर पहले रहेगा, उसका टाइम फिर क्या बोलते हैं चेंज हो जाएगा, मतलब रेशियो पूरा बोलिए अच्छा से। स्पीड जो रहेगा ना उसका उल्टा टाइम। ठीक, पर उसका एक रीज़न रेशियो में, राहुल ठीक बोले, सब तोड़ के सब सही बोले, ठीक है। वो तीनों मिल करके तोड़ के फाइनली सही आ गया सबका, ठीक है। ओह, सबसे अपने ले जा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर, देखिए सर, समझिए मेरा बात को।
जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। सर यहां पर भी, यहां पर समझिएगा, अमित भी 300 जा रहा है और राहुल भी 300 जा रहा है। सर यहां पर देखिए, यहां पर अमित भी 500 जा रहा है और राहुल भी 500 जा रहा है, और यहां पर दोनों कितना जा रहे हैं, 1200। हर जगह क्या डिस्टेंस को चेंज किया गया है क्या? नहीं ना, डिस्टेंस तो सेम है। सर अब जो बताने जा रहे हैं वो समझिए। बहुत सारा गधा टीचर खाली ऐसे ही बता देता है फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, पता है क्या, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो ये नीचे आता है, उल्टा हो जाता है। बस खाली इसको हटाइए, भूलिए, जो बता रहे हैं वो समझिए। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, डिस्टेंस में कोई बदलाव ना किया गया हो, ठीक है, डिस्टेंस में कोई भी बदलाव ना किया गया हो। जब डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है, ना कि स्पीड, स्पीड का रेशियो। सर ये है आपका स्पीड और ये है स्पीड का रेशियो, है ना। जो आपका स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। यहाँ देखिए मेरा आँख में, जो उसका स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा उसका क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। सेम इसका उल्टा भी सूटेबल होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो उसका टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। समझ में आया? ठीक है, हर जगह देख रहे हैं ना, ये है स्पीड, स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3। टाइम का रेशियो कितना है? सर रियल में है क्या? देखिए रियल में तो ये 20 और 30 है, क्या ये 30 और 20 है क्या? नहीं ना। सर रियल में कोई फर्क नहीं आ रहा है, रियल में उल्टा नहीं हो रहा है, रेशियो में उल्टा हो रहा है, ठीक है। रियल में अपना मर्जी जो रहेगा, रेशियो 2:3, 3:2। यहाँ देखिए 2:5, 5:2, 3:4, 4:3। सर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, आपका टाइम का रेशियो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हुआ? नहीं ना, आप लोग दोनों नहीं ना। अभी समझिएगा बच्चा, आप लोग का देखिए, समझिए मेरा बात को, आप लोग का पहला दिन है, ठीक है। अभी आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, कल परसों का भी लेक्चर देख लीजिएगा तो सारा समझ में आएगा। वैसे इसमें कल परसों का लेक्चर का भी देखने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपल है यार, है ना। कैलाश समझ में आया ये वाला? एंजेला समझ में आया? वेरी गुड। खाली हम एक ही उम्मीद करते हैं ना कि रेगुलर रहिएगा, समझे। खाली एक काम कीजिएगा, रेगुलर रहिएगा। आप लोग रेगुलर रहिएगा। यहाँ का लेक्चर हम करवा करके सबसे पहले आप लोग का हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। वो साउंड का हो रहा है ना ऊपर नीचे, ठीक है, समझिए। नहीं, पहला बैच में क्या हुआ ना कि अचानक वो हम पिनवा कहीं और लगा दिए थे, समझे। तो पीछे दीपक बैठल थे, है ना, दीपक बैठल थे, बोले सर वो भूख भाग नहीं कर रहा है ना, आवाज़ वाला, है ना। तब देखे कि साला पूरा लेक्चर वो हम पढ़ा देते हैं, देखते हैं वो जी और रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये भी अलग है ना, इसे देखा कीजिएगा, समझे। ये समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे एग्जामिनर क्या बोलेगा, देखिए 3 पेज हो गया, कितना पेज, 2 पेज क्वेश्चन में था। देखिए लिखने उखने पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए अच्छा, कल जो भेज दिए थे PDF बना करके, फायदा हुआ ना उसका? देखिए टेक्नोलॉजी का फायदा। हाँ, PDF भेजे कल हम। शाबाश चंदन। ना 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 ना, जैसे यहाँ पर 300 है, उसके जस्ट बगल में देखिए 600 है, ये बगल में देखिए 800 है ना। थोड़ा सा देंगे, सेम है, मतलब इसमें सेम ही रहेगा। हाँ सेम रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बताते हैं आप लोग को, एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सुनिएगा, ठीक। देखिए एक व्यक्ति घर से स्कूल, एक बच्चा घर से स्कूल, है ना,
जाता है 20 के स्पीड से, आता है 30 के स्पीड से, है ना। जाता है 20 के स्पीड से, आता है 30 के स्पीड से। बताइए उसका टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2। सर गया 20 के स्पीड से, आया 30 के स्पीड से। सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, है ना, कि जाने से मैं स्कूल दूर आगे चल गया, आने से मैं दूर पीछे आ गया, ऐसा तो है नहीं, है ना। आए जो बोलना है माइक पर बोलिए। ठीक है, कूट देंगे रे। देखिए यहाँ पर जाने समय गया है कितना के स्पीड से, आने समय आया है 30 के स्पीड से आया है। ये स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 2। बस यही करना था। ठीक है, बस खाली यही सीखना था आपको। अभी आपको इसमें यही सीखना है। बुझाया? ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सीखने के लिए कुछ और भी सीखना होगा आप लोग। इसको सीखने के लिए कुछ और भी सीखना होगा आप लोग को। और वो क्या सीखना होगा? वो सीखना होगा ये चीज। सर % टू फ्रैक्शन, याद है ना? याद है आप लोग को? सर % टू फ्रैक्शन आप लोग को सीखना होगा। नहीं याद है? थोड़ा थोड़ा है ना। सर % टू फ्रैक्शन सीखना होगा। ये कैसे सीखना होगा ये समझिए। देखिए, जैसे अगर हम ये बोले, थोड़ा सा हम रिवाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। ये बताइए 50% का मतलब क्या होता है? 50%, अगर एक व्यक्ति बोलता है कि अपना 50% हिस्सा हमको दे दो, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना आधा हिस्सा हमको दे दो, ये ना मतलब हुआ। तो सर ये 50% का मतलब आधा क्यों हुआ? आधा क्यों बोले? क्योंकि होता है, धरती में रूल बनाया गया है, इस पर टिप्पणी ज़्यादा ना करे। 1 मीटर इतने बड़ा क्यों, इतना क्यों नहीं, है ना। वो टिप्पणी ना करे, वो अंग्रेज लोग बना दिए हैं, हमारे पूर्वज बना दिए हैं, ठीक है। और वो सही बना है, ठीक है। ये भिनभिनाने के कर रहती है ना, भिनभिनावा निकाल देंगे तर। देखिए 1 मीटर इतना बड़ा, एक आदमी बोला कि ना हम 1 मीटर इतने नापेंगे। सुने, नॉर्थ कोरिया किम जोंग योंग, उसका कैलेंडर वो अलग ही चलता है, समझे। एक बार हुआ था, समझे, रसिया के साथ हुआ था शायद, कि रसिया का कैलेंडर ना कुछ पीछे चल रहा था, समझे। तो ओलंपिक का गेम था, तो वो ओलंपिक जिस समय चालू हुआ ना, उसके 12 दिन बाद पहुंचा। समझे, उस समय कहाँ टेलीकास्ट उतना टेलीविजन में, जियो फाइबर है ना, सब कहाँ था। तो वो पहुंचा अपना झुंड लेकर के, ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। गया वहाँ, देखता है ओलंपिक तो स्टार्ट हो गया, चल रहा है, आप आइए अगला साल। ठीक है, अगला बार। तो कैलेंडर को हम लोग का अभी कौन सा कैलेंडर चलता है? नाम तो ढंग के रख लीजिए हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक ठो से पूछे थे हम लोग कौन कैलेंडर चलता है, बोले ठाकुर प्रसाद। सर वही है ना, ठाकुर प्रसाद ही चलता है। तब चलिए यहाँ समझिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सौरभ। क्या टेंशन में क्या है? हंस रहे हैं, बहुत टेंशन में था। कोई दिक्कत है तो उनको कैलाश को सब दवा उन्हीं के पास है ना। समझिए मेरा, अभी आप लोग मेरा बात को समझिए, ठीक है। अगर आप लोग का नसीब अच्छा है और मेरे साथ पढ़ते रह गए, समझे, खराब रहेगा तभी निकलिएगा, ठीक है। आप लोग का, ना कि मेरा, ठीक है। देखिए, तो अगर पढ़ते रह गए ना, तो मेरा बच्चा लोग
ये सफर 1 साल 2-3 महीना का है, ठीक है। ये सफर इतना चलेगा। अब मनहूस जैसे मुँह लेके कोई नहीं बैठिएगा, ठीक है। 1 साल 2 महीना तक, समझे। अब पिछला बैच का ज्योमेट्री 3 महीना 4 महीना हो गया है, आप लोग का बैच का 2 महीना चलेगा। सितंबर में चालू हुआ था, 500 क्वेश्चन हो गया है, अभी भी 100 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अरे तो हम क्या करें, हम छोड़ कर आपको बताते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आपको नंबर देते हैं साजिद का, ठीक है, साजिद का, सामंत का, इस सब का नंबर देते हैं। किरण में ज्योमेट्री का 1100 क्वेश्चन है ना, 1100 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन है, ठीक है। और वो बंदा आज भी पूछे, वो बंदा का 85% बन रहा है क्वेश्चन। मतलब कि जब भी क्वेश्चन बना रहा है ना तो 85% क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग विदेश में ही पढ़िएगा ना तो इतना परसेंट बनना ना तो समझ लीजिए कि वो टीचर सही पढ़ा रहा है। कोई भी बुक से अगर 80 से ऊपर बन रहा है, और नया नया क्वेश्चन तो हर बुक में मिलेगा आप लोग को, 80% से ऊपर बन रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट पढ़ा सही है, टीचर पढ़ाया उससे भी सही है, समझे। ज्योमेट्री 1100 क्वेश्चन है जी, 1100 क्वेश्चन एडवांस का टॉपिक है। और आपको कल मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखा देंगे ना तो बोलिए क्या कि कल क्या लोग क्या तारीफ किया, समझे। तो सच बताते हैं, अपना तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, समय दीजिए, देना पड़ेगा आप लोग को। आप बोलिएगा जल्दी ख़त्म कीजिए, है ना सर, ये चैप्टर कब ख़त्म होगा। जिस दिन पढ़ना छोड़ दो उस दिन ख़त्म, और क्या बोल सकते हैं। जिस दिन पढ़ाई छोड़ दो उस दिन चैप्टर ख़त्म, अगला दिन ख़त्म, समझे। तो मुस्कुराते हुए पढ़िएगा, डिप्रेशन में आके नहीं पढ़िएगा, वरना 1 साल में तो जहर खा लीजिएगा आप लोग, सभी लोग, ठीक है। सर परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या होता है, मैथ हम इतना अच्छा से बताएंगे ना कि सामने वाले स्टूडेंट को पढ़ा दीजिएगा। खाली एक ही चीज़, रेगुलर रहिएगा, रेगुलर, है ना। एक बोलिएगा हाँ घाव दर्द हो गया, है ना, पैरवा में मोच आ गया, एक ठो का पस में छूट जा रहा है ठीक है, एक ठो इनका दूरी सुनिएगा ना आप लोग, कैलाश को सुनिए क्या दूर से आते हैं ये लोग, ठीक है। कितना किलोमीटर यहाँ से आपका? 25। भाड़ावा खाली आने जाने लगता होगा 1-2 हज़ार, 1-2 हज़ार पर डे 100 रुपया, 3000 पहले पढ़ा तो परमिट बना दिया इसको बोलिए कितना मेरा टेंडर पर डे का बोलिए, पर डे 100 रुपये खाली आने जाने में, समझे। 40 रुपये जाने, 40 रुपये आने, 20 रुपये खाने जाते जाते तो लेते होगे ना, तो चाहिए उस बिना उसका कहाँ क्रॉस कीजिएगा आप, है ना। तब इतना मेहनत करके आ रहे हैं और पता चला हम लॉलीपॉप के ऐसा पढ़ा दिए, तब बाद में हमरे कूटेंगे, है ना। जैसे मास्टरों का अभी देखिए, डीएवी का जो मास्टर, 1-2 मास्टर को हम प्रणाम करते हैं, 1-2 मास्टर देख के कर आते हैं, समझे। तो कोई उसका कोई उपाय नहीं है, समझे। तो आप लोग खाली पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हम चूकेंगे नहीं। अगर एक बंदा भी टिका रहा है ना तो चूकेंगे नहीं हम, लेवल को कम नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर लेवल हम कम कर दिए, एग्ज़ाम में वैसे भी नहीं आने वाला है आप लोग का, है ना। वाहवाही कीजिएगा खाली, यस आ गया सर, जो बता रहे हैं सब आ रहा है ना। जो क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए इसका मतलब कि एग्ज़ाम के लायक नहीं हो रहा है, समझे। बता देते हैं, जो क्वेश्चन दिमाग खराब कर दे मतलब कि कुछ सीख रहे हैं, समझ में आया। चलिए पढ़ते हैं। सर परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? हर एक परसेंटेज का, बच्चा पूछ के जाइएगा न्यू जो भी, हर एक परसेंटेज का एक फ्रैक्शन मेथड होता है, ठीक है। हर एक परसेंटेज का एक फ्रैक्शन मेथड होता है। जैसे ये 50% का क्या होता है आपका 1/2। बोले ना कि कैसे समझ कैसे गए हम लोग कि 50% हिस्सा उसको दे दो, मतलब कितना, आधा दे दो। तो सर ये कैसे समझ गए? क्योंकि सर ये बचपन से सीखते आ रहे हैं सर, है ना। बचपन में हम लोग को ये नहीं सिखाया गया है ना कि बेटा अपना ये हिस्सा बगल को दे दो ठीक है, अपना ये हिस्सा बगल को दे दो, तो आदमी अपने जहर खा लेगा, है ना। ये कितना हिस्सा दे पापा?
पापा बता देते हैं कि बेटा 5/6 हिस्सा दे दो, मतलब कि अगर तेरे पास 60 रुपया है तो उसका 5/6 50 रुपया उसको दे दो, ये मतलब होता है ना। तो ये बताया नहीं गया है, लेकिन अब बताया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, कि हर एक परसेंटेज का एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है। अभी नहीं बताया जाएगा, बस खाली इतना याद रखिए कि हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, बस वो जो हम बताएंगे उसको मान लीजिएगा, समझे, जो हम बताएंगे उसको मान लीजिएगा, क्योंकि वही होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। करें क्वेश्चन, लेट अस शुरुआत क्वेश्चन से। देखिए यहाँ यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3% बढ़ाता है, ये आया है CGL प्री 2021, इस बार का क्वेश्चन है ये CGL प्री का, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने स्थान, ये गणतंत्र फंता तो हटाइए, ये सब सलंग खाली एग्जाम में कंफ्यूज करने देता है, फालतू वर्ड का इस्तेमाल कर देगा। अपने स्थान तक पहुंचने के लिए लिए गए समय में कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति अपना गति को अगर बढ़ाता है ना, अपना गति को अगर बढ़ाता है तो पहले अगर हम यहाँ से अपना गांव जा रहे थे, नॉर्मल स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, अगर अपना गति को हम बढ़ा देंगे तो कल के मुकाबले आज समय कम लगेगा ना, ये पता चल रहा है ना। तो वही बोला गया है कि बाबू लोग बताओ कि अपना गति को ये बढ़ा देता है इतना %, ठीक है, अपना गति को ये बढ़ा देता है। सर इतना % अगर बढ़ा देता है तो उससे अपने स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, है ना। मतलब सर यहाँ पर करनी पड़ेगी नहीं, कमी कितना कमी होगी, है ना। बहुत एग्जामिनर ऐसा रहता है ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, कितनी कमी होगी, कि अगर स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो समय में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, यही मतलब हुआ ना। समझिए मेरा बात को समझिए। सबसे पहले बताए हैं कि ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका 83 1/3%, ये हम बताएंगे आप लोग को कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5/6, ठीक है। देखिएगा अगर एग्जाम्पल में हम ये दें, है ना, इसको अगर हम काट करके, इसको हटा करके, ठीक है, इसको हटा करके हम यहाँ पर लिख दें 1/2, ठीक है, 1/2, या फिर हटाइए परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है, 50% लिख देते हैं। एक व्यक्ति अपनी गति 50% बढ़ाता है, देखिए कितना इजी लगेगा, 50% बढ़ाता है। सर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/2। ये जो नीचे होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पहले का, मतलब प्रीवियस, क्या बोलते हैं पहले का, और हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस। और ये जो ऊपर होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग बदलाव, क्या बोलते हैं बदलाव, मतलब चेंज, बदलाव मतलब चेंज। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, उसके बाद इसको भूल जाइए, ये कोई काम का नहीं है। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू दे करके इसका काम निकल जाता है, ठीक है। मतलब पहले उसका ये क्या होता है, अपना गति को बढ़ाया है ना 50%, मतलब पहले उसका गति किस अनुपात में था 2 के अनुपात में, एक बदला, एक क्या हुआ बढ़ा है ना, एक बढ़ा है तो अब क्या हो गया 3, मतलब पहले उसका S1 = S2, मतलब पहले उसका गति 2 के अनुपात में था, अब किस अनुपात में है 3 के अनुपात में। इसको देखिए, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। बच्चा के ऐसा समझा रहे हैं
50% का इस्तेमाल किए हैं, तब जा कर के वो समझा देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप लोग को कैसे समझ में आएगा वो हमको बेखूबी पता है एकदम, कि आप लोगों को कैसे समझाना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सर एक व्यक्ति अपनी गति 50% बढ़ाता है तो उसे अपने स्थान तक पहुंचने के लिए गए समय में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, है ना। सर स्थान तो वही है ना, बार बार क्या स्थान को चेंज कर रहा है क्या? नहीं ना, मतलब डिस्टेंस क्या है आपका? कांस्टेंट। सर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है? टाइम का रेशियो। अभी बताएं कितना हो जाएगा ये? 3:2। सर ये हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो, है ना। मतलब उसको पहले 3 के अनुपात में टाइम लगा करता था, अब किस अनुपात में लग रहा है? 2 के अनुपात में। सर समय कम हो गया ना, स्पीड देखिए, स्पीड बढ़ा, समय कम हो गया। स्पीड अगर कोई व्यक्ति बढ़ाएगा तो समय तो कम लगेगा ना। समय उसको पहले 3 के अनुपात में लगा करता था, अब किस अनुपात में लग रहा है? 2 के अनुपात में लग रहा है। ठीक है, देखिए पहले 3 के अनुपात में लगता था, अब किस अनुपात में लग रहा है? 2 के अनुपात में। तो अगर एग्जामिनर ये पूछा होता कि बताइए उसका टाइम का रेशियो क्या है, तो क्या करते हैं? 3:2, यही करते हैं ना। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा यह है कि समय में कितना प्रतिशत का कमी हुआ, यही पूछा गया है ना। समझिएगा, नया चीज है। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, और नीलम के पास 120 रुपया है, दीजिए 20 रुपया, 120 रुपया है, ठीक है। तो सर ये है मेरे पास और ये किसके पास है? नीलम के पास। तो नीलम के पास मेरे से कितना % अधिक है? 20% अधिक है ना, है ना। सर ये 20% निकाले कैसे? समझिएगा, नीलम के पास किससे? मेरे से, मतलब बेस किसको लिया गया है? मेरे से कंपेयर किया गया है ना। सर रियल में कितना अधिक है? 20। किससे अधिक है? 100 से। और याद रखिएगा, याद ये रखिएगा, ठीक है, किसी भी समझिएगा, ये वाला आपका फ्रैक्शन है ना, ये वाला फ्रैक्शन है ना, भिन्न, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। किसी भी भिन्न को देखिए 50% से जब फ्रैक्शन में गए, ठीक है, तो वापस से जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से करते हैं। तो वापस से क्या आ जाता है मेरा? 50%, है ना। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल होता है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा ये वाला। तो देखिए यहां पर कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे अधिक है? 100 से। ये तो फ्रैक्शन में आया ना अभी तक, परसेंटेज में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो कितना आ जाएगा आपका? 20%। तो 20% ही था ना आंसर, है ना। समझिए अब, अगर ये बोले हम, अगर हम ये बोले, अच्छा मिटाते नहीं है, ठीक है, आप लोग को PDF में याद रहेगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम ये बोले कि मेरे पास, अमित के पास नीलम से कितना % कम है? 20 ना बोल दीजिएगा। अमित के पास किससे? नीलम से। अबरी बेस किसको मान रहे हैं? नीलम को।
सर 20 कम है ना, लेकिन सर कम है, किससे कम है? 120 से कम है ना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, 0 से 0 गया, ये गया 6 बार में, ठीक है, ये गया 3 और ये गया 50। तो फाइनली आंसर कितना होगा? 50/3% होगा। समझ में आया ये वाला? ठीक है। तो खाली क्या सीखना था इसमें, क्या सीखना था कि सर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सीखना था। और सर बेस किसको लेते हैं? जिससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 100 क्यों लिए? क्योंकि बोला, पहले क्वेश्चन ये बोले थे नीलम के पास अमित से कितना % ज्यादा है। बेस किसको ले रहे हैं? अमित को। कंपेयर किससे कर रहे हैं? अमित से कर रहे हैं ना। दूसरा में क्या कर रहे हैं? अमित के पास नीलम से कितना % कम पैसा है। किससे? नीलम से। अब बेस किससे कंपेयर कर रहे हैं? नीलम से कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? 120। समझ में आया ये वाला? ठीक। तो वापस से क्वेश्चन सुनिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 50% बढ़ाता है तो उसे अपने स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितना % कमी करनी होगी? सर समय कितना आ गया? 3:2 आ गया ना, है ना। मतलब पहले उसको 3 के अनुपात में समय लगा करता था, अब किस अनुपात में लग रहा है? 2 के अनुपात में लग रहा है। सर कितना कमी करना पड़ रहा है? 1 का कमी करना पड़ रहा है। कमी हो जा रहा है ना 1 का। सर कमी हो रहा है किस में? 3 में हो रहा है ना कमी। पहले 3 था, कमी किस में हो रहा है? 3 में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। तो फाइनली कितना आ गया आपका? 100/3%। और जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा आपका 33/1/3%। इसको देखिए, इसमें कहीं भी दिक्कत हुआ क्या आपको? ये हम 50% खुद से एग्जांपल लेकर के हम बताए हैं। किसी को भी दिक्कत हुआ? नहीं ना बच्चा, आपको दिक्कत नहीं हुआ? वेरी गुड। आपको समझ में आया ना? ठीक। देखिए, जब कहावत होता है जब जागो तब सवेरा, है ना। तो जब यहाँ पर घुस गए हैं तो रेगुलर रहिए, हम आगे आप लोग को बहुत अच्छा खासा दूर तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। मैथ में 0% डाउट रहेगा, बस खाली रेगुलर रहिएगा तो, है ना। कहीं भी डाउट रहता है हमको फ़ोन करके पूछिए, हमको फ़ोन करके पूछिए। समझिए, सेम टू सेम उसी तरीका से ये वाला क्वेश्चन है। मतलब कि वही क्वेश्चन है, 50% लिए थे ना। तो अब यहाँ पर रियलिटी बनाते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को इतना बढ़ाता है तो अभी बताएं 83 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5/6 होता है। मतलब पहले उस व्यक्ति का गति 6 के अनुपात में था, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया है ना। तो अब किस अनुपात में हो गया? 11। मतलब स्पीड S1 और S2, पहले स्पीड 6 के अनुपात में था, अब किस अनुपात में हो गया? 11। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सर टाइम किस अनुपात में हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 11:6। सर कितना का कमी हुआ? 5 का। किसमें? 11 में कमी हुआ ना, इंटू 100। ठीक है। तो सर आप लोग जो नए हैं वो सीख लीजिएगा 500/11%। और जब 500/11% को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 45.45%। ठीक है। हर एक परसेंटेज का एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है और हर एक परसेंटेज का एक परसेंटेज वैल्यू होता है। तो ये 5/6 जो 5/11 दिख रहा है ना, अगर हम बोलें कि अपना आधा हिस्सा दे दो, इसका मतलब समझ गए ना कि 50% दे दो, 50%। तो सर 5/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 45.45। जब याद करवाएंगे तो ये भी याद करवा देंगे। अच्छा से समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा खासा टाइम लेकर के बताएं इसको।
दोबारा लाइफ में कभी भी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। समझ में आया ना? चेंज करें? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ये क्या था भाई? देखिए हम सारा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? पीडीएफ में देंगे आप लोग को, तो ये सारा रहने दे रहे हैं हम, ठीक है? इसको भी रहने दे रहे हैं, ये भी रहने दे रहे हैं, ये भी है, और ये तो आपका है ही, ठीक है? और ये भी है। सारा पीडीएफ में सेंड कर देंगे और सारा रहेगा आपका। चलिए पढ़िए पहले अच्छा से। सीजीएल प्री 2021। आप लोग का जनरल कंपटीशन का सबसे हार्ड एग्जाम है ये, जिससे बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर सब लोग। ध्यान दीजिए इसको। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, है ना? गिरी का कार में क्या हो गया? खराबी आ गया। सर कार में जैसे ही खराबी आया ना, कार में खराबी आ जाएगा तो सर क्या बोला, इसलिए उसे अपने घर पहुंचने में सामान्य समय का मतलब जो पहले जो समय लिया करता था उसमें इतना % अधिक लग गया। सर अधिक लग गया ना, जाहिर सी बात है, गाड़ी अगर खराब हो गया तो अधिक लगने करेगा, है ना? सर 16/2/3, सर 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, ठीक है? मतलब सर इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से इतना % अधिक समय लगा। मतलब पहले उसको 6 के अनुपात में टाइम लगा करता था, अब 1 बढ़ गया तो किस अनुपात में लग रहा है? 7 के अनुपात में लग रहा है, क्योंकि समय अधिक लगा है ना। मतलब ये कितना हो गया? T1 पहले का समय, और ये क्या है आपका? T2। पहले 6 के अनुपात में लगा करता था, अब 7 के अनुपात में लग रहा है। इसका मतलब स्पीड घट गया होगा ना सर? अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब क्या है? स्पीड घट गया होगा। तो S1 और S2 कितना हो जाएगा सर? 7 और 6 होगा ना। इसका मतलब ये है, बोला पूछा गया है इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना % कम हो गई। मतलब सामान्य गति से पहले उसका गति कितना था? 7 के अनुपात में था, अब किस अनुपात में है? 6 के अनुपात में है। पहले 7 के अनुपात में था, अब 6 के अनुपात में है। कितना का कमी हो गया? 1 का। किस में? 7 में इंटू 100, ठीक है? जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड सीखिएगा तो 1/7 को बोलते हैं 14.28%, ठीक है? वैसे अभी आप लोग ये कर लीजिए खाली, ये कितना हो जाएगा आपका? 100/7%। 100/7 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 14.28%। समझ में आया सबको? देखिए ये वाला क्वेश्चन में समय नहीं लगा, क्या कि अब इसका बेस बना दिए हैं आप लोग का, है ना? अरे नीचे पिलरवा देने में समय लगता है, तो बिल्डिंग वा छाड़ने पहला तल्ला बड़ा महंगा बनता है, उसके ऊपर बनाइएगा ना, उसका समय आधा हो जाता है, कम्मा आधा हो जाता है, समझे? तो ये कम्मा हो गया, आधों से आधा हो गया, समझे? तीसरा करते हैं, देखिए आए क्या लें? ये ना, ओह लीजिए आपका CSL का एग्जाम का, पढ़िए इसको।
ये 21/2 नहीं है, ठीक है। इस तरह का आपका एग्जाम में भी देता है। हाँ, इसका मतलब 2 1/2 है। इस तरह एग्जाम में भी देगा आप लोग का, मत समझ लिए 21/2 है। पढ़िए, बनाइए मत, पढ़िए। खाली पढ़ करके ना क्वेश्चन को समझिए, बनाना नहीं है, समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समझे। अगर ये समझ गए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है तो कभी ना कभी बनाने भी सीख जाइएगा। बनाइए बनाइए, समझिए समझिए, क्वेश्चन समझिए। बतावें, देखिए, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए, आप लोग को ये चीज याद रखिएगा, धरती में कोई भी चीज जो होता है ना वो 100% होता है। ये तो बताएं, समझिएगा। धरती में कोई भी चीज होता है वो क्या होता है आपका 100% होता है ना। मेरे पास अगर 10 रुपया है तो वो मेरे लिए 100% है ना। अगर हम अपना 50% आपको दे दिए, इसका मतलब कितना दे दिए, 5 दे दिए, ठीक है। और आपके पास अगर 5 रुपया गया तो वो आपके लिए 100% है, ठीक। और आपको अगर बोलेंगे तो अपना 50% बगल को दे दीजिए, इसका मतलब 2.5 रुपया दीजिएगा ना, क्योंकि 5 का 50% क्या होता है, 2.5 होता है, ठीक। अपनी सामान्य गति की 60% से चलते हुए एक व्यक्ति अपने स्थान हटाइए इसको, अपने स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। अरे उसका गति हमेशा, उसका गति कितना % रहता होगा, 100%, ठीक है। अपना गति का 60% कर दिया है ना, 60% कम बेसी नहीं किया है, 60% ही कर दिया है ना। तो 100 का 60% 60 होता है ना। अगर ये बोलता, समझिएगा, अगर ये बोलता कि 60% का कमी किया है, 60% का कमी किया है तो कितना हो जाता, गति 100 से 40 हो जाता ना। ये समझ में आता है। अगर ये बोलता है कि 60% बढ़ाया है तो कितना हो जाता, 100 से 160%, यही ना। लेकिन इसमें बोला क्या है, बोला है कि ना बढ़ाया है ना घटाया है, बोला है केवल अपना गति का 60% कर दिया है। तो उसका गति अगर कितना था आपका 100% था तो कितना हो गया, बढ़ा कितना कर दिया है, 60% कर दिया है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, तो सर आपका जो स्पीड, ये स्पीड है ना, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 3। सर अगर स्पीड का रेशियो आपका 5 और 3 हो जाएगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 3 और 5। अब जो हम लाइन बोलना चाहते हैं ना, देखिए ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। अब जो लाइन बोल रहे हैं वो समझिएगा। जब वह 5 के अनुपात में चला करता था तब उसको समय 3 के अनुपात में लगा करता था, है ना। जब उसका गति 3 के अनुपात में हो गया, या फिर एक और लाइन बोलते हैं, जब उसका गति में कमी करने के बाद उसका गति 3 के अनुपात में हो गया तो अब समय किस अनुपात में लग रहा है, 5 के अनुपात में लग रहा है। तो लाइन समझ में आया पूरा, ठीक है। तो सर अब क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि अपनी सामान्य गति का 60% से चलते हुए एक व्यक्ति अपने स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। सर 1 घंटा 40 मिनट, सर 1 घंटा 40 मिनट का मतलब कितना है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 40 मिनट मतलब 100 मिनट, है ना।
मतलब वह व्यक्ति कितना मिनट का देरी से पहुंच रहा है? 100 मिनट का देरी से पहुंच रहा है। सर देरी से क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि अपना गति को कम कर दिया ना, समझ में आ रहा है ये वाला, इसलिए देरी से पहुंच रहा है। सर अपना गति को कितना कम किया है? 5 से कर दिया है 3, तो समय कितना लगा है? 3 से 5। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को, मेन हम लोग को ज़रूरत था किसका? समय का। देखिए सर समझिए, पहले उसको 3 के अनुपात में टाइम लगा करता था, अब किस अनुपात में लग रहा है? 5 के अनुपात में। सर देरी हो रहा है ना सर, रेशियो में है, रेशियो कभी रियल होता है क्या? नहीं ना। अगर हम ये बोलते हैं कि उसके पास मेरे से आधा है, क्या समझ में आया कितना रुपया है उसके पास? नहीं ना सर, रेशियो कभी भी रियल नहीं होता, इसीलिए उसको एक्स लेते हैं, यूनिट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, बस बनाते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं? यूनिट। पहले 3 यूनिट के अनुपात में था, अब किस यूनिट में है? 5 यूनिट के अनुपात में है। आप ले सकते हैं कि 3x में था और 5x में है, ठीक है। सर पहले उसको 3 यूनिट के अनुपात में टाइम लगा करता था, अब किस अनुपात में लग रहा है? 5 यूनिट। सर कितना बेसी लग रहा है? 2 यूनिट बेसी लग रहा है ना। सर 2 यूनिट बेसी क्यों लग रहा है? ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड में कमी आ गया है। सर एक एक कहानी को लाइन से समझिएगा जो हम बोलते हैं, ठीक है। सर 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है टाइम, क्यों? क्योंकि स्पीड में कमी आ गया। सर रेशियो में कितना बेसी लग रहा है? 2। और रियल में कितना बेसी लग रहा है? 100 मिनट बेसी लग रहा है ना रियल में, समझ में आया ये वाला? सर रेशियो में कितना बेसी लग रहा है? 2। और रियल में कितना लग रहा है? 100। इसका मतलब उस 2 यूनिट ही किसके बराबर है? 100 यूनिट के बराबर है। 2 यूनिट ही किसके बराबर है? 100 यूनिट के बराबर है, 100 मिनट के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 50 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या गया है? स्थान तक पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या होगा? अच्छा सामान्य समय ये था ना, पहले कितना समय लेता था? पहले 3 यूनिट लेता था, अब कितना लेता है? 5 यूनिट। ये समझ में आ रहा है? पहले जब उसका गति 5 के अनुपात में था, तब वो कितना समय लिया करता था? 3 के अनुपात में। मतलब सामान्य समय आपका 3 है ना, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। सर 1 यूनिट कितना हो जाता है आपका? 50 होगा ना। सर 1 यूनिट अगर 50 तो 3 यूनिट कितना? 150 होगा ना। 150 मतलब 1 किलो चीनी अगर 50 रुपया, तो 3 किलो चीनी 150 रुपया, वही ना मतलब हुआ। मतलब सामान्य समय उसका कितना है? 150 मिनट। मतलब पहले वो 150 मिनट का टाइम लिया करता था अपने स्थान तक जाने में। समझ में आ रहा है ये वाला? सर 150 मिनट का मतलब क्या होता है? सर 150 मिनट का मतलब होता है 120 मिनट प्लस 30 मिनट, मतलब 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा हुआ है ना। मतलब उसको कुल मिला करके पहले 2.5 घंटा लिया करता था वो। किसी को दिक्कत हुआ? यहाँ समझिए। सर ये मिनट है ना, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम बता देते हैं, बताए थे, देख लीजिए क्लास। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाता है? आवर में। 0 से 0 गया, ठीक है। ये 2 बार में 3 से, और ये 5 बार में होगा ना। ये फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, मिश्रित भिन्न में, तो आएगा 2/1/2 आवर। ये है 2/1/2 आवर। पूरा एक्सप्लेन कर दिए, समझिए इसको अच्छा से, कहीं बताइए वापस से कहीं दिक्कत हुआ है तो। किसी को भी अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ है तो हमको दोबारा पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? पहला दिन रिलैक्स रहिएगा, समझे? हाँ आई। राजेश समझ में आ रहा है ना? ठीक। कैलाश बुझाया? ठीक।
कल और आज का वीडियो देख लीजिएगा। सर हाँ आप इसको ना 1 घंटा 40 मिनट को हाँ। 1 घंटा 40 मिनट को मिनट में क्यों चेंज किए? ईजी करने के लिए। हाँ आप घंटा में भी कर सकते हैं, घंटा में भी कर सकते हैं। जैसे दिखाइएगा, देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा ठीक। जैसे हम ये लिख सकते हैं ना, 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 घंटा 40 मिनट, ये था ना। तो एक काम करते हैं ना, शुरुए से घंटा में करके करते हैं, ठीक है। तो 40 मिनट को अगर घंटा में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, मतलब 3 एकम 3 प्लस 2 5/3, तो कितना हो जाएगा, 5/3 घंटा हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर कितना, 5/3 आवर। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 5/6 आवर। हमको निकालना कितना यूनिट है, 3 यूनिट निकालना है ना। तो कितना करेंगे, इंटू 3, ये गया 2 बार में। 5/2 का मतलब क्या होता है, वही 2/1/2। वो तो खाली इजी करने के लिए कर दिए, आप घंटा में भी कर सकते हैं, है ना। आप मिनट लेके बनाइए, आवर लेकर के बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल अच्छा था वैसे, ठीक है। अगला करें, आइए बच्चे। दयानंद, इसका फ्रैक्शन निकालिए जल्दी, निकालिए निकालिए निकालिए। 10% का लीजिए 1/10, लिखिए लिखिए, 10% का लीजिए 1/10, और 6.25 का लीजिए 1/16। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए खाली आप लोग। आया 13/80, आया, ठीक, आ गया ना, ठीक। जानते हैं आप लोग, जो न्यू है ना, आप लोग इस पर लोड मत दीजिएगा। सर क्या करवा रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एकदम इजी है, आधा घंटा का सवा आधा घंटा का टाइम है, ठीक है। लोड उसमें दीजिए, आप लोग क्वेश्चन खाली पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जो मेन प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दीजिए, वो सब लॉलीपॉप प्रॉब्लम है। आधा घंटा बाद पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए।